हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मेघदूत के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों, जो मेघदूत के लेखक थे वही थे कौन? कालिदास जी थे। वही बुड़बक इंसान, मूर्ख इंसान कालिदास जी थे। देखिए, ये कालिदास है और कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा ही लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर 3 नाटक के रूप में कई सारे नाटक भी लिखे इन्होंने, जिस तरह अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रम मौर्य शिवम है, मालविकाग्निमित्र है। फिर 2 महाकाव्य भी लिखे हैं, रघुवंशम लिखे हैं, कुमार संभवम लिखे हैं। फिर 2 खंड काव्य है, मेघदूतम है और ऋतु संहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य के पतन का नेतृत्व किया? तो दोस्तों, किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य के पतन का नेतृत्व किया था? वो किया था तालीकोटा का युद्ध ने। तालीकोटा का युद्ध क्या था भाई? तो जान लेते हैं। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 23 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ था। और ये किन दोनों के बीच हुआ था? दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य सदाशिव राय के बीच लड़ा गया था। ओके, और यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। और इस युद्ध के अंत में के साथ ही जो दक्षिण भारत में जो हमारा हिंदू साम्राज्य था उसका भी अंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अधिकतम संख्या में हिंदू अधिकारी नियुक्त किए? तो दोस्तों, किसने हिंदू अधिकारी अपने समय में नियुक्त किए थे सबसे ज़्यादा? तो वो नियुक्त किए थे औरंगजेब ने। औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। औरंगजेब का जो शासन अवधि कब से कब तक था? 1658 से लेकर 1707 तक रहा। और औरंगजेब के समय से ही जो मुगल एम्पायर था उसका डिक्लाइनेशन होने लग गया था। और वो शाहजहां और मुमताज़ महल की 6ठी संतान थे, जिसमें तीसरा बेटा था वो। और वो सुन्नी धर्म इस्लाम धर्म को मानते थे। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे दोबारा शुरू कर दिया था। औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में बीबी का मकबरा बनाया था, अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में बनाया था ये। और औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद भी बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय की अवधि के दौरान आरंभ की गई थी? तो दोस्तों, जो भारतीय सिविल सेवा है वो कॉर्नवालिस के समय में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर के शासन काल के दौरान मुगल राजदरबार में उपस्थित होने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो दोस्तों, जो जहांगीर के समय जो शासनकाल में जो अंग्रेज आए थे वो कौन थे? कैप्टन विलियम्स हॉकिंस आए थे। और ये किस जहाज से आए थे? हेक्टर जहाज से आए थे। देखिए, ये कैप्टन विलियम्स हॉकिंस है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज पर सवार होकर भारत आया था। बादशाह जहांगीर का नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। 1608 ईस्वी में आया था। भारत के सूरत में पहुंचा था ये। वह मुगल दरबार में 1613 तक ईस्वी में रहा था और इन्होंने ही जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा शहर का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, आगरा शहर का जो संस्थापक था वो कौन था? सिकंदर लोदी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो वो थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलो या चोगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों, पोलो या चौगन खेलते समय जिस सुल्तान की मृत्यु हुई थी वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है और ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। दिल्ली में 1206 से 1210 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान का निवासी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, जो भारतीय स्वतंत्रता था उस समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। ओके, जेबी कृपलानी जी देखिए ये है और इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था और 19 मार्च 1982 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी कहा जाता था और उनका जो पूरा नाम क्या था? जीवटराम भागवत दास था कृपलानी। ओके, और ये स्वतंत्र संग्राम के सेनानी थे, गांधीवादी, समाजवादी थे और पर्यावरणवादी थे। इन्होंने पर्यावरण को लेकर कई सारे काम किए थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, जो
1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। उसका तात्कालिक उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच संघर्ष का बीज बोना था। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं पुरंदर की संधि कब हुई थी। 11 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। यह संधि मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने अमृतसर की नींव रखी थी? तो जिसने अमृतसर की नींव रखी थी वो कौन थे? गुरु रामदास जी थे, जिन्होंने अमृतसर की नींव रखी थी। गुरु रामदास जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। गुरु रामदास जी, जिनका नाम क्या भी कहा जाता है, जेठा जी भी कहा जाता है, का जन्म चूना में मंडी में हुआ था, लाहौर में हुआ था। और माता दया कौर जी एवं बाबा हरिदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो दोस्तों, किसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? वो अकबर ने हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम था। ये 3rd मुगल शासक थे और इनकी समाधि बहिस्ताबाद सिकंदरा में, आगरा में है। पिता इसके कौन थे? हुमायूं थे। माता का नाम क्या था? नवाब हमीदा बानो बेगम। अकबर को अकबर आजम अर्थात क्या होता है? इसका मतलब अकबर महान, शाहजहां, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया शीर्षक किसने दिया? तो दोस्तों, जो सरोजिनी नायडू थी उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का शीर्षक किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। सरोजिनी नायडू के बारे में अगर हम लोग देखें तो इनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1894 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 मार्च 1979 को हुई थी। इनका जन्म हुआ था भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। और ये पढ़ाई में इतनी ज़्यादा कुशल थी कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो सरोजिनी नायडू को पढ़ने के लिए विदेश भी भेज देते हैं। 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता इन्होंने रची थी। और गोल्डन थ्रेशोल्ड इनका पहला कविता संग्रह था। और ये 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहली जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल थी, गवर्नर थी, वो भी बनी थी। साथ ही ये महिला में पहली राज्यपाल भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों, जो सत्याग्रह प्रकाश है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती वही जिन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ये इनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को हुआ था। 30 अक्टूबर 1883 को इनको मृत्यु हुई थी। आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक भी थे। उनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, उसका नाम था मूलशंकर। और वेदों की ओर चलो इन्होंने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? तो दोस्तों, जो निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत है वो अरविंदो घोष जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मनसबदारी प्रणाली किसने पेश की थी? तो दोस्तों, ये किसने पेश की थी? अकबर ने पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? संविधान सभा के BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, जो 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो तो केशव चंद्र सेन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, जो संविधान सभा था उनके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग से कौन, अली जिन्ना जी नहीं आए थे संविधान सभा की पहली बैठक में। तो उस वक्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद किन्हें बना दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोगों को आई होप सो आज का ये क्लास समझ में आ गया होगा। और आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।